Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमने अभी जब इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले वी एक्सप्रेस्ड 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। हम बहुत फील कर रहे हैं उस बारे में। और रंगमंच ऑलरेडी एक थिएटर कंपटीशन चल रहा है, उससे पहले भी श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ भी पूरे बिरादरी की तरफ से, कलाकारों की तरफ से हमारी पूरी श्रद्धांजलि है उन जवानों को। और बहुत अफसोस है कि ये हुआ, लेकिन दिस इज़ लाइफ, शो मस्ट गो ऑन। कहीं ज़िंदगी ख़त्म होती है, कहीं ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन ये जो जवान हैं जो हमारे लिए शहीद होते हैं, हमारी रक्षा के लिए, उनका आभार ज़िंदगी भर रहेगा। उनके कृतज्ञ हैं और उनके सभी परिवारों को हमारी तरफ से शोक संदेश। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए। वो है हमारे, we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should delve in to right now. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं जी। पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ। आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं, उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं, और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। सर, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, जिस तरीके से क्या रिएक्शन देना चाहिए? क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है, और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुँची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे, और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे, और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ हमारे शहरों पर, क्या कहेंगे उसके लिए? आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड, एंड आई होप a strict action is taken against it, and we just don't do away with just lighting candles, and we do more about it. एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि
इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई वाज वेरी शॉक्ड। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पे आ चुकी थी और यू नो द काउंट ऑफ soldiers who lost their lives and then the whole political blame that happens. But all in all, I think it's very shocking, it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react, and that's CRPF jawans who are, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, and the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state, and this was मतलब कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, and of this degree I really hope that they get justice. My deepest condolences to the family. I think इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है।